केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उस राज्य में थे जहां भाषा को लेकर प्रदेश सरकार केंद्र से सियासी संग्राम छेड़े हुए है। तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस को संबोधित किया, तो इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर पलटवार भी किया। अमित शाह ने कहा है कि अभी तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ की भर्ती में मातृभाषा के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया कि हमारे युवा अब तमिल सहित 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में सीएपीएफ परीक्षा दे पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान इशारों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर हमला बोलते हुए उनसे राज्य में तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा शुरू करने की बात भी कही। तक सीएपीएफ की भर्ती में आपकी मातृभाषा का स्थान नहीं था। आप बंगाली में सीएपीएफ की परीक्षा नहीं दे सकते थे, आप कन्नड़ में नहीं दे सकते थे, आप तमिल में भी नहीं दे सकते थे। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया कि सभी 8वीं अनुसूची की भाषाओं में अब हमारे युवा परीक्षा दे पाएंगे। तमिलनाडु के युवा भी अब तमिल में परीक्षा दे पाएंगे। इस मौके पर मैं तमिलनाडु की धरती पर आया हूं, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी आग्रह करना चाहूंगा कि कई राज्यों ने पहल की है। मेडिकल की शिक्षा और इंजीनियरिंग की शिक्षा में स्थानीय भाषा में अभ्यासक्रम बनाए गए हैं। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए। और मैं मानता हूं इससे न केवल अपनी मातृभाषा मजबूत होगी और तमिल माध्यम में पढ़े हुए बच्चों को आगे पर समान अवसर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं, पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ पहल करेंगे। हमने तमिलनाडु में हिंदी को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार तमिलनाडु के कई दल और राजनेता केंद्र सरकार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य करने और तमिल भाषा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं, जिन्हें तमिलनाडु में ही मौजूद रहते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। तमिलनाडु के रानीपेट जिले के थक्कोलम में सीआईएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ के इस कार्यक्रम में एक साइकिल रैली को वीडियो लिंक के जरिए हरी झंडी दिखाई। सीआईएसएफ की 6553 किलोमीटर लंबी इस साइकिल रैली में कुल 125 साइकिल चालक होंगे, जिनमें 14 महिलाएं भी शामिल होंगी। इनके साथ ही गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी एक साथ ही इस साइकिल रैली की शुरुआत हुई। साइकिल रैली 25 दिनों में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कवर करेगी और इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद सीआईएसएफ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे गर्व हो रहा है, ये बताते हुए कि साइकिल रैली का मुख्य लक्ष्य सुरक्षित तट और समृद्ध भारत बनाने का है। सीआईएसएफ की साइकिलिंग टीमें तटीय आबादी को ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करेगी। आज मैं देश के सामने गर्व के साथ कह सकता हूं कि सीआईएसएफ तटीय साइक्लोथॉन, इस साइकिल रैली जो आज अभी कुछ क्षण पहले यहां से शुरू की गई है, वो साइकिल रैली हमारे तट के हर गांव को कवर करते हुए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जब पहुंचेगी, तब हमारे जवानों ने तटीय गांवों में न केवल सुरक्षा की दृष्टि से जागृति फैलाई होगी, गांव को, उनके गांव के बासिंदों को जागरूक किया होगा। इसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और गांव के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हमारे सीआईएसएफ के कर्मी एकत्रित कर आएंगे। और मुझे विश्वास है इनके द्वारा प्राप्त ये जीरो ग्राउंड का लेवल का ये इनपुट हमारे तटीय गांवों की सुविधाएं और सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करने के लिए काम में आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां पर तमिलनाडु की धरती को नमन किया, तो उन्होंने सीआईएसएफ के शौर्य को भी याद किया। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड सुनिश्चित किए हैं और कठिन स्टैंडर्ड को पार कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। शाह ने यह भी कहा कि सीआईएसएफ हर रोज तकरीबन 1 करोड़ लोगों को मेट्रो, एयरपोर्ट और बंदरगाह में सुरक्षा प्रदान करती है।
56 वर्षों में देश के हर एक क्षेत्र में जहां पर निर्णय हुआ, हर कोने में सीआईएसएफ ने राष्ट्र सुरक्षा में स्वर्णिम स्टैंडर्ड्स सुनिश्चित किए हैं और ये स्वर्णिम स्टैंडर्ड्स ब्रेक करना किसी भी बल के लिए आसान नहीं है। इतने कठिन स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए हैं। एक प्रकार से जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, सीआईएसएफ का एक जवान हमें दिखाई पड़ेगा, हम अपनी धुन में निकल जाते हैं, मगर उसकी तपस्या और उसके परिश्रम का हमें कल्पना नहीं है। देश के कई कोनों में, चाहे बंदरगाह हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, लगभग रोज 1 करोड़ लोगों की आवाजाही को हर खतरे से सुरक्षित करने का काम अपने सीआईएसएफ के जवान करते हैं। अमित शाह एक ही दिन में दक्षिण भारत के 2 राज्यों के दौरे पर थे, जहां उन्होंने तमिलनाडु में सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु भी गए, जहां उन्होंने एक अस्पताल का उद्घाटन भी किया।